दोस्तों, इंटर स्तरीय जो आपका वैकेंसी निकली है 27 से, यानी कि आज के डेट से फॉर्म भरना चालू हो गया है। अब इस पे हम बहुत सारे मुद्दे पे बात किए भी हैं, 2-3 वीडियो पढ़ा भी होगा। अब एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि जो पूरा आपका फोकस रहेगा वो इसी बात पे रहेगा कि इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसे आपको मैं क्लियर करवा दूं, क्योंकि मैं खुद क्लियर किया हूं। चलिए, वो अलग बात है कि क्लियर किए हैं या नहीं किए हैं, वो मैटर नहीं करता है आपके क्लियर होने में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर्स को प्रूव करना पड़े तभी वो टीचर्स होगा। प्रूव इन द सेंस कि कोई भी एग्ज़ाम अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की ही, तो उनके टीचर ऐसा नहीं थे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, लेकिन फिर भी वो अपने टीचर को क्रॉस करके आगे बढ़े। तो ये नहीं समझना है, मैं अपनी संदर्भ में नहीं बात कर रहा हूँ, किसी के भी संदर्भ में कर रहा हूँ कि ये मत देखिएगा कि कौन सामने वाला एग्ज़ाम निकाला है कि नहीं निकाला है। आपको जिससे समझ में आता है आप उसके साथ आत्मसात रहिए। चलिए, तो मुद्दे पे आते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा डाउट है कि टंकन अगर नहीं होता है या हम फेल हो जाते हैं तो क्या मेरी पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, टंकन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरिटेरियस कैंडिडेट है तो नहीं भी आती है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एवरेज कैंडिडेट है तो टंकन आनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट आपको मिलेंगे जो कि टाइपिंग के ही मिलेंगे। आप बिहार एसएससी की बात करें या कोई भी एसएससी की बात करें, टंकन वहाँ पे लगभग मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम चाहते तो हैं टंकन हम सीख लें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो क्या बीएसएससी में अगर हम पीटी मेंस निकाल लेते हैं और टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो क्या मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलेगी क्या? देखिए, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि ये चीज़ें दिमाग में आती है, और मेरे दिमाग में भी आई थी जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे। उस समय मेरा टंकन नहीं था, यानी कि टाइपिंग मेरा भी नहीं था, और मैं भी कॉन्फिडेंट रहता था कि मतलब कि बिना टाइपिंग वाला पोस्ट हमको तो मिल ही जाएगा, काला की टंकन सीखे। लेकिन बाद में लगा कि भाई हमारे जैसे सोचने वाले तो दुनिया में सभी हैं, तो सभी सोचेंगे कि बिना टंकन वाला ही मेरे को मिल जाएगा, तो ऑब्वियस है कंपटीशन तो तगड़ा होगा। तो बाद में लास्ट में कहीं टंकन ही ना बचा दे। तो ये चीज़ है कि टंकन नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपीयर होइएगा, आपका टंकन में नाम भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, आप टंकन देने भी जाइएगा, फेल भी हो जाएगा तो अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट जैसे पंचायत सचिव है या आपके राजस्व कर्मचारी है या निरीक्षण वाले हैं जो है, तो ये सब जो पोस्ट है वो बिना टंकन वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको सभी नॉन टंकन वाले जो पोस्ट हैं वो सब अपना प्रेफरेंस फर्स्ट देंगे। सब चाहता है, टंकन होते हुए भी किसी का अच्छा टाइपिंग होते हुए भी वो चाहता है कि हम नॉन टाइपिंग वाले को फर्स्ट में प्रीफर इसलिए देता है कि कहीं फेल ना हो जाए टंकन में। किसको कॉन्फिडेंस है कि हम 100% मार ही देंगे? हम, मेरे को कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस है, और पता चला कि वहाँ जो गए और कीबोर्ड ऐसा दे दिया कि काम ही नहीं कर रहा है। आप कुछ भी करते रहिए, क्लेम करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिहार एसएससी में ऐसा है कि हम खुद 2 बार जो है वो कीबोर्ड चेंज किए थे। तो ये चीज़ें हैं कि आप भाग्य को नहीं जान पाते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को तो जान पाते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन वैसा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप को जाएं और कंप्यूटर ऐसा मिल जाए कि खटर 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 कर रहा हो और इरिटेट कर रहा हो आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इन्वॉल्वमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि टंकन सीखते रहिए, करते रहिए, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि कितना आपको सही कितना गलत। लेकिन हाँ, इतना श्योर मैं कर दूं कि अगर टंकन नहीं भी होती है, अच्छे नंबर होते हैं, तो आप टंकन फेल होने के बावजूद आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी, जैसे पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, चाहे तो वो लोएस्ट प्रेफरेंस क्यों ना दिया हो। आप टंकन वाले पहले प्रेफरेंस दिए हैं लेकिन टंकन में फेल हो गए, आपके अच्छे नंबर हैं, तो नीचे से आपको जो नीचे वाला पोस्ट यानी कि पंचायत सचिव अगर आपने दिया है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टंकन से घबराना नहीं है, एकदम से इजी है बिहार के लिए, बिहार एसएससी में, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि कहीं ये नहीं लिखा है कि हमको कितना का स्पीड चाहिए, और ना ही लिखेगा इन फ्यूचर में, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये चीज़ों को फेस किया है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो मन में तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।